एक जनप्रतिनिधि के रूप में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जनता को, और आने वाले नगर पालिका के चुनाव में आपकी पार्टी किस तरह से क्या प्लानिंग बना रही है, इसके बारे में बताएं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में पहली बार आ रही है। पहले आई थी 2017 में, लेकिन हम तैयारी से नहीं आए थे। इस समय आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आ रही है, और ये निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल, दिल्ली में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं कामों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता को बताना नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया, कैसे किया है। इस तरह से आम आदमी पार्टी का काम है ईमानदारी। सबसे पहली चीज़ ईमानदारी से काम करना आम आदमी के लिए, और आम आदमी के लिए काम करना बहुत आसान है। जबकि उत्तर प्रदेश में नगर पालिका में, निकायों में बहुत भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार के कारण आज उत्तर प्रदेश के सभी निकायों की बात कर लें, बात हो रही थी कि अगर जिसकी प्रदेश में सरकार होगी, केंद्र में सरकार होगी, और उसकी अगर नगर पालिका में होगी, तो निश्चित ही बहुत ज़बरदस्त विकास होगा। परिणाम आपको महाराजगंज नगर पालिका में देखने को मिलेगा, आपको घुघली में देखने को मिलेगा। नगर पालिका जितनी भी टाउन एरिया है महाराजगंज में, सभी जगह जाकर दे सकते हैं। सभी नागरिक परेशान हैं, दुखी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करने को, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में सरकार रही भाजपा की, 2017 में सरकार बनी, और 2017 में नगर पालिका में लोगों की बनी। हर जगह से निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आई, और परिणाम आज महाराजगंज के मेन सड़क को छोड़ दिया जाए तो नगर के हालात बद से बदतर हैं। नगर में कहीं भी आपको कोई काम नज़र नहीं आएगा, केवल सड़क पर झाड़ू लगना यही एक काम है। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत सड़कों पर सुबह, दोपहर, शाम कई बार झाड़ू लगाने वाले दिख जाते हैं, लेकिन नगर में नाली, सड़क, खड़ंजा, बिजली, अभी भी नगर पालिका में बिजली के तार बांस के बल्ली के सहारे चलते हैं। और ये आज 5 साल बीतने वाला है। नगर पालिका के दूसरे सत्र का चुनाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की जब से यहाँ नगर पालिका बनी है, तब से लगातार कई बार भाजपा की यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं। एक बार कांग्रेस का रहा है, एक बार निर्दल का अध्यक्ष रहा है, लेकिन शुरू से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। फिर भी महाराजगंज नगर में कोई भी ऐसा काम नहीं दिखाई दे रहा है जिसके दम पर कहें कि महाराजगंज नगर है। अगर नेशनल हाईवे की ये सड़क न होती तो महाराजगंज में कुछ नहीं था। आज नेशनल हाईवे के सड़क पर पेड़ पौधे वो लगा दिए गए, उसके नाम पर लूट हुई। नगर पालिका में जो ये पोस्टर लगा दिए गए सड़कों के किनारे एनएच पर, ये इसके नाम पर लूट हुई। लेकिन और कोई विकास अगर ये एनएच की सड़क छोड़ दिया जाए, मोहल्लों में चला जाए, किसी वार्ड में चला जाए, तो ये देखने को मिलेगा कि सिवाय गंदगी और भ्रष्टाचार के कुछ नज़र नहीं आएगा। ये है नगर पालिका का तस्वीर। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर नगर पालिका में अच्छी सीटें आई तो यहाँ के आम जनता को पता चलेगा कि ईमानदारी और काम क्या होता है, वो हम करके दिखाएंगे। निकाय चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव 2017 के बाद 2022 में भी आपकी पार्टी लगभग बहुत सारी सीटों पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन कोई सीट नहीं निकाल पाई। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। निकाय चुनाव में आपको जनता से क्या उम्मीदें हैं और क्या कहना चाहेंगे? जनता की उम्मीदें, आम आदमी पार्टी की सरकार तो कभी थी नहीं, आम आदमी पार्टी कभी जीती नहीं। जब जीती नहीं तो हम दिखाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश में हमने दिल्ली में दिखाया, हमारी सरकार इस समय पंजाब में है, और जनता अब देख रही है आम आदमी पार्टी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से, और यह आशा पर हम पूरे खरे उतरेंगे। अगर हमें मौका मिला तो हम तो कहते हैं एक मौका दीजिए, हम अपना प्रदर्शन करके दिखाएंगे। अगर अच्छा काम करके नहीं दिखाएंगे तो दोबारा हम जनता के बीच में नहीं आ पाएंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, अगर 2022 के
नगर पालिका के चुनाव में हम लोगों ने 2 साल में अगर अच्छा नगर पालिका में प्रदर्शन नहीं किया तो 2024 में हम कभी भी नहीं आ सकते हैं। हमारा मुख्य मुद्दा है आम आदमी को जीवन को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देना, अच्छा महाराजगंज को स्वच्छ और सुंदर बनाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और इसी के आधार पर हम नगर पालिका के चुनाव में आ रहे हैं। एक मौका जनता अगर देगी तो हम दिल्ली से बेहतर काम यहाँ पर करके दिखाएंगे। आपने अभी बात की स्वच्छता अभियान की, और आपकी पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह ही झाड़ू है, तो ऐसे में आपका झाड़ू कहाँ कहाँ चलेगा अगर आपकी सीटें आती हैं तो? जनता अगर हमारा साथ दी, जनता ने झाड़ू को साथ दिया, झाड़ू हाथ में उठाया और बटन दबाया, तो निश्चित ही पूरी तरह से सभी निकायों में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे वहाँ बेहतर परिणाम आएंगे। और साल 2 साल के अंदर 2024 के चुनाव तक लोकसभा के हम यह करके दिखा देंगे। वादा नहीं करते, हम काम करते हैं और काम के दम पर वोट मांगते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट दीजिएगा। हिंदुस्तान में कोई अगर अकेला नेता है तो है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा कि हमें काम के नाम पर वोट चाहिए। और काम के नाम पर दिल्ली की जनता ने दोबारा चुना, तिबारा चुना, 3 बार वहाँ सरकार बना चुके हैं। पंजाब में इसी बेस पर पंजाब के लोगों को मैं कहूँगा उन्होंने दिया अवसर, अब पंजाब के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। जनता के टैक्स के पैसे को हम जनता तक उसको लाभ पहुँचा करके देंगे। जनता के पैसे को हम यहाँ बंदर बांट नहीं करते। आम आदमी पार्टी जनता के पैसे को जनता तक पहुँचाती है, वही काम किया है उसका। आम आदमी पार्टी आम आदमी की ज़िंदगी को आसान करने के लिए, ये बताइए ऐसे में अगर जहाँ आपका आरोप है कि नगर पालिका में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है और इनमें कौन से लोग संलिप्त हो सकते हैं? इसमें जिम्मेदारी देखिए, सबसे पहली बात महाराजगंज के जागरूक नागरिकों की है। जागरूक नागरिकों ने इस पर कभी कोई आवाज़ नहीं उठाया। आम आदमी पार्टी का अभी यहाँ कोई जनाधार नहीं है। जनाधार हमारा नगर पालिका और टाउन एरिया से बनना शुरू होगा। नगर पंचायत में भी हम लोगों ने उतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया। अगर हमें अवसर मिला तो इनके सारे भ्रष्टाचार उजागर होंगे और जनता के सामने रखे जाएंगे। कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार कैसे कैसे हुआ है, 5 साल के अंदर महाराजगंज नगर पालिका में कौन सा काम हुआ है, किस वार्ड में हुआ है, कोई तो बता दे। कोई बताने को तैयार नहीं है। केवल एक ही बात कहा जाता है, धन नहीं है, धन नहीं है। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार, जिसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार का ये हाल है कि महाराज के नगर पालिका में हर मोहल्लों में चले जाइए, न आपको सड़क मिलेगा शुद्ध, न नाली मिलेगा शुद्ध। तो नगर पालिका का काम क्या है? नगर पालिका अगर सड़क का और नाली का काम नहीं करा पा रही है, बिजली के खंभे नहीं लगा पा रही है, तो आखिर नगर पालिका कर क्या रही है? नगर पालिका कह रही है कि नगर पालिका में भूमाफियाओं के द्वारा हुए जमीनों को, कब्जों को नगर पालिका ने हटवाया है, उनको सही रूप से जनता के हित में रखा है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सही बात कहे। अब भूमाफिया कौन है ये तो चिन्हित करते हैं जिलाधिकारी महोदय। अब भूमाफिया के कब्जों से तमाम ज़मीनों को निकाला गया है, तो इसमें नगर पालिका का कौन सा श्रेय है भाई? नगर पालिका का कौन सा श्रेय है? भूमाफिया के कंचंगुल से ज़मीनों को निकाला गया नगर पालिका के, ये तो डीएम का काम है, ये तो एडीएम का काम है, ये तो प्रशासन का काम है। और ये चिन्हित किए, नगर पालिका ने बताया कि ये हमारी ज़मीनें हैं, उसको प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने खाली कराया। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखते हैं नगर पालिका चुनाव में आपकी पार्टी किस तरह से अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेगी। एक मौका आम आदमी को चाहिए, एक मौका मिलेगा, हम वो प्रदर्शन करके दिखाएंगे, फिर दोबारा 2024 के लोकसभा चुनाव में आएंगे।